मोहिनी, जी? ये घड़ी किसकी है और ये हमारे घर में क्या कर रही है? आप तो हमेशा ही मुझ पे शक करते रहते हैं। अरे वो प्लम्बर आया था ना किचन का नल ठीक करने, शायद उसी की रह गई होगी। प्लम्बर की इतनी महंगी घड़ी? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? कहना क्या चाहते हैं आप? आपको लगता है मेरा किसी के साथ चक्कर चल रहा है? हद होती है शक करने की। कोई प्यार व्यार नहीं करते आप मुझसे, सिर्फ शक करते हैं मुझ पे। शक करते हैं आप। नहीं बेबी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। आपको पता है ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, फिर भी। आई नो बाबा, आई नो, और मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। अच्छा सुनो, सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, रोना नहीं, ओके? अच्छा, अब मुझे ना ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रही है और मैं कोशिश करूंगा कि शाम को अपनी ब्यूटीफुल वाइफ के पास जल्दी से आ जाऊं। ठीक है, चलो चलता हूं मैं। मिलते हैं शाम को। बाय। हे यतीन, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों लग रहे हो? अरे कुछ नहीं यार, बस काम काज के थोड़ा, बाकी कुछ नहीं, थैंक्स। यतिन, तुम्हें प्रोजेक्ट रिसर्च के लिए फिर से इंदौर जाना पड़ेगा। पर सर अभी 4 दिन पहले ही तो आया हूँ, फिर से? प्रमोशन चाहिए ना, तैयारी कर। हाँ सुनो, तैयार है ना? वो फिर से जा रहा है। यतिन है प्रमोशन के पीछे और मैं सिर्फ तुम्हारे प्यार के पीछे। काश ऐसा हो कि यतिन इतना दूर चला जाए कि कभी वापस ना आए। मुझे लगता है मेरा भाई आया। एक काम करो, तुम पीछे वाले दरवाजे से निकलो, जल्दी जाओ। तुमने फोन पर कहा था ना कि मैं नहीं मिल सकती, तुम्हें बुखार है, तो मैंने सोचा क्यों ना हालचाल पूछ लूं बीमार का। कैसी तबीयत है? अच्छा वो आ गए। अंदर चल के बात करें। देखो ना, बदन तो ठंडा पड़ा है लेकिन अंदर बुखार है। बदन में बहुत कमजोरी है और दिल में बेचैनी। ये लो तुम्हारे लिए। वैसे मेरे पास कुछ ऐसा है जिसको देखकर तुम्हारा बुखार पूरे का पूरा एकदम उतर जाएगा। अरे लगता है पूरा बुखार उतर गया तुम्हारा। वैसे मोहिनी, आजकल तुम्हारा इंटरेस्ट मुझ में कम हो गया ना? कोई और मिल गया है क्या? अगर तुमने मेरे साथ कोई भी होशियारी की ना, नहीं तो मैं ये सब चीजें यतिन को दिखा दूंगा और सब बता दूंगा, समझी? तुम मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं, समझा रहा हूं। तुम जैसी हसीन खूबसूरत को देखकर कोई भी मर्द मचल सकता है, जैसे मैं मचला था जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा, याद है? तो अभी आपका मन बदल रहा है या फिर मचल रहा है? नॉटी गर्ल।
मोहिनी, यतिन, अरे क्या हुआ मोहिनी? अच्छा वो आप आ गए। मैं आपको ही कॉल करने वाली थी। पर तुम इतना रो क्यों रही हो? देखो यतिन, तुम ऐसे मुझे छोड़ के मत जाया करो प्लीज। अरे हाँ बेबी, पर हुआ क्या है मुझे बताओ। मोहिनी, वो आपके बॉस है ना अवधेश, वो आपके जाने के बाद अचानक घर आने लगे। वो आपके बॉस है इसलिए मैंने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, लेकिन फिर उसने मुझे एक दिन बोला कि वो तुम्हें बाहर इसीलिए भेजता है ताकि वो तुम्हारे पीछे मेरे साथ रिलेशन बना सके। और कल वो मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा, तो मैंने उसे रोका तो उसने कहा कि वो हम दोनों को बर्बाद कर देगा। ये दिन पहले मैंने तुमसे ये सारी बातें छुपाई थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो तुम्हें जॉब से निकाल दे, लेकिन अब मैं और नहीं सह सकती, मुझसे नहीं होगा। ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं यकीन नहीं है ना? ये देखो मुझे कितने कॉल मैसेजेस कर करके तंग करता रहा, मैं चुपचाप सहती रही, लेकिन अब नहीं। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन। अरे नहीं, पुलिस स्टेशन नहीं यतिन, आप पुलिस के पास जाएंगे तो हमारी और बदनामी होगी। वैसे भी उसने कहा है कि अगर हमने पुलिस को कुछ भी बताया, ऐसा कुछ भी किया तो वो मेरी इज्जत पूरी दुनिया में उछालने लगेगा। मैं तुम्हारी बदनामी नहीं होने देना चाहती यतिन। ये सबकी वजह मैं हूँ, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। मोहिनी, संभालो अपने आप को, छोड़ो इसे। सजा भी उसी को मिलेगी जिसने ऐसा काम किया है, और मैं तुम्हारी इज्जत पे हाथ डालने वाले को छोड़ूंगा नहीं। I will kill him! I will kill him! May I come in, sir? कम इन। सर, मेरे घर में एक छोटा सा गेट टुगेदर है। एक्चुअली मोहिनी का बर्थडे है। अरे वाह, तो सर अगर आप आएंगे तो मुझे और मोहिनी दोनों को बहुत खुशी होगी। और वैसे मैंने ज़्यादा गेस्ट बुलाए ही नहीं है। आएंगे भाई, जरूर आएंगे। अरे अवधेश, तुम यहाँ मत आना प्लीज। यतिन ने मुझे खुद बुलाया है और तुम मुझे मना कर रही हो। चक्कर क्या है? अरे यतिन तुम्हें यहाँ इसलिए बुला रहा है क्योंकि उसे तुम्हारे बारे में पता चल गया है। तुम्हें मारने का प्लान बना रहा है वो। देखो अवधेश, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है अवधेश। इसका मतलब उसे हमें रास्ते से हटाना होगा, तभी हम एक हो सकते हैं। चलो तुम फोन रखो, मैं करता हूँ कुछ। हाँ। ये मर्द भी कितने बेवकूफ होते हैं ना, थोड़े से आंसू बहा के बेचारी बनकर दिखा दो, जो बोलो सब मान जाते हैं। अब एक कांटे से दूसरे कांटे को निकालने का ये जो प्लान है ना मोहिनी, जबरदस्त है। यतिन मारेगा अवधेश को और फायदा होगा मेरा। वाह मोहिनी वाह। तुम आ गए? पता है तुम्हें, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। I miss you. I miss you too. क्या सर? Cheers. अरे यार यतिन, एक औरत पसंद आ गई है यार। सोच रहा हूँ उसके पति को मार दूं। सर, हो सकता है उसका पति भी यही सोच रहा हो कि अपनी बीवी के आशिक को मार दे।
ये मोहब्बत भी बड़ी कुत्ती चीज होती है ना, या तो मरना पड़ता है या फिर मारना पड़ता है। वैसे तू अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है ना? बहुत सर, बहुत। तो मरने के लिए तैयार हो जा। साले, मेरी बीवी पे गंदी नजर रखता है, मैं तुझे मार दूंगा। अभी देख साले। अरे रोक, मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने तुम पे नजर डाली। शांत शांत शांत, बैठो 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 बैठो। मुझे मारेगा ये, अभी बताता हूँ साले को। सर, एक विजिटिंग कार्ड मिला है, नाम अवधेश सिंह, एक टेक कंपनी में रिसर्च मैनेजर था। सर, इसके अलावा एक पर्स भी मिला है, किसी यतीम अवस्थी का है। सर, मैंने अवधेश को नहीं मारा सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। तो फिर तेरा वॉलेट उसके पास क्या कर रहा था? देख, जो कुछ भी है सब कुछ सच सच बता दे, वरना जिंदगी भर यहां से बाहर नहीं निकल पाएगा। बोल। सर, वो अच्छा आदमी नहीं था, मुझे काम के बहाने बाहर भेज देता था और पीछे से मेरी वाइफ मोहिनी को आके तंग करता था, उससे सेक्सुअल फेवर मांगता था। पर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने उसे नहीं मारा सर, मैंने अवधेश को नहीं मारा सर, नहीं मारा सच्ची। सर, मोहिनी का फोन में लगातार ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन स्विच ऑफ जा रहा है। यतिन, ये अवधेश वाली बात तूने किसी और के साथ भी शेयर की थी? नहीं तो सर। हाँ। अरे यतीन, क्या हुआ, इतना परेशान क्यों लग रहे हो? सर, याद आया अपने बेस्ट फ्रेंड तरुण से। लेकर आओ इस तरुण को। सर, ये झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। इनफैक्ट इसी ने मुझसे कहा था कि वो दोनों को मारना चाहता है। सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा सर, सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं कहा सर। तरुण, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं सर, ये झूठ बोल रहा है। क्या बात कर रहा है तू? बॉस मोहिनी को मोलेस्ट कर रहा है? हाँ, और अब मोहिनी अवधेश को मारना चाहती है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ना ऐसा शक हो रहा है कि मोहिनी झूठ बोल रही है। वो भी अवधेश के साथ इन्वॉल्व है, उसका चक्कर चल रहा है अवधेश के साथ। मेरा तो क्या मन कर रहा है ना कि मैं इन दोनों को ही मार दूं और सारा किस्सा ही खत्म कर दूं। पता कहाँ है मोहिनी? क्या किया तूने उसके साथ? सर, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर, ये झूठ बोल रहा है, यही दोनों को मारने का प्लान बना रहा था। नहीं नहीं सर, तू झूठ क्यों बोल रहा है तरुण? सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सही कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता मोहिनी कहाँ है सर। सर, अवधेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। इस रिपोर्ट के हिसाब से तो विक्टिम की मौत गला घुटने से हुई। और सर, अवधेश की कार भी यतीन के घर के पास ही मिली है। मतलब अवधेश उस रात यतिन के घर गया था और उसी रात से मोहिनी भी गायब है। जी। एक काम करो राहुल, ये अवधेश के आस पड़ोस में एक बार फिर से पूछताछ करो, शायद कुछ पता चले। जी। सर, मुझे बचा लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचा लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचा लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, कहाँ थी आप? सर, मुझे कैद करके रखा था। मुझे मारना चाहता है साहब, मुझे मारना चाहता है। कौन मारना चाहता है आपको? हाँ, वो बताइए कौन मारना चाहता है? वो अरे मैंने क्या किया? सर,
यतन ने मुझे कैद करके रखा था, यही मुझे मारना चाहता है सर। नहीं सर, मैंने कुछ, ये झूठ बोल दिया सर। मैंने कहा था ना सारा प्लान इसी का, इसी ने सब कुछ किया है सर। देखो मैं पहले से कह रहा था। ये भी झूठ बोल रहा है सर, झूठ बोल रहा है सर ये। सर ये झूठ बोल रहा है सर, इसी ने मुझे कैद करके रखा था, मुझे जान से मारना चाहता है सर। सर ये दोनों मिले हुए सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं सच कह रहा हूं सर, मैंने कुछ नहीं किया। ये सच है सर, मैंने इसे उस कमरे में बंद किया था क्योंकि मैं इसे मारना चाहता था। पहले भी कई बार कोशिश की थी लेकिन हिम्मत नहीं हुई। फिर मैंने सोचा कि इसको हमेशा के लिए वहां कैद कर दूंगा। इंस्पेक्टर साहब ये अभी भी झूठ बोल रहा है। मोहिनी जी, आप सच बताइए, आप अवधेश से मिली हुई थी? नहीं सर, सर ये झूठ पे झूठ बोला जा रहा है और अपनी बीवी पे इतने घटिया इल्जाम लगा रहा है। छी! नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ सर। सर ये झूठी है, ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है सर। अरे अरे क्या कर रहे हो? अपने पति और पुलिस से तो बच गई थी, इससे कैसे बचेगी? हाँ छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? क्या है? नहीं, नहीं, क्या तुझे पता नहीं ना तूने किसके साथ पंगा लिया है? हाँ? क्या कर रहे हो? यतन है प्रमोशन के पीछे और मैं सिर्फ तुम्हारे प्यार के पीछे। संभल संभल। बेचारा यतन खुद की जाल में खुद ही फंस गया। अब हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। तरुण, आई रियली लव यू। आई लव यू टू मोहिनी। सर, मोहिनी के पड़ोसी ने बताया अनजान मर्दों का यतीम के गैर मौजूदगी में उसके घर पे आना जाना लगा रहता था। इस मोहिनी पर नजर रखो, पता करो किन किन लोगों से मिलना जुलना है इसका, और ये अवधेश की कार की तलाशी लो, शायद कुछ मिले। जी सर। सर ये देखिए। अरे अच्छा है तरुण, तुमसे यही मुलाकात हो गई। कहीं जाने की तैयारी हो रही है क्या? एक बात बताओ, ये अवधेश से तुम्हारी आखिरी मुलाकात कब और कहाँ हुई? यही कुछ 1-2 हफ्ते पहले। अरे हाथ में क्या हुआ ये तो वो ब्रेसलेट टूट गई थी, शायद उसी का है। अच्छा राहुल, अरेस्ट कर इसे। अरे साहब, क्या किया है मैंने? ऐसे कैसे अरेस्ट कर सकते हैं आप? अफेयर किया है अपने बेस्ट फ्रेंड की बीवी के साथ में, अफेयर। इंस्पेक्टर साहब, हम दोनों का कोई अफेयर नहीं है। वाह मैडम, क्या कमाल के कॉन्फिडेंस के साथ में झूठ बोल रही हैं। राहुल, ये किसका है? सर, ये कहां से मिला आपको? वहीं से जहां अवधेश का गला घोटकर तुमने उसको मारा था, उसकी कार से।
अरेस्ट करो दोनों। लेकिन इंस्पेक्टर साहब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब इस तरुण ने किया है और इसने मुझे भी धमकी दी थी कि अगर मैंने अपना मुंह खोला तो ये मुझे भी जान से मार देगा। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, अब इसे पकड़िए। सर कितना झूठ बोल रही है सर। पहले इसने अपने पति को फंसाया और अब ये मुझे फंसाना चाहती है। सर अवधेश को भी मारने का प्लान इसी का था। ए बस हो गया तुम लोगों का नाटक। और मैडम तुमने खेल तो कमाल खेला, लेकिन तुम ये भूल गई कि खेल के आखिर में हमेशा अच्छा खिलाड़ी जीतता है। अवधेश के साथ में तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स और चैट्स सब मिल गई हैं हमें उसके फोन से। जितने यार हैं ना तुम्हारे, सबका कच्चा चिट्ठा है हमारे पास। इसलिए अब जो गेम खेलना जेल में जाकर खेलना। डालो दोनों को गाड़ी में। सर मेरी बात तो सुने सर। सर मेरी बात सुने सर।